नवरात्रि वो पावन समय जब पूरी सृष्टि देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना में डूबी रहती है। यह वो पर्व है जब हर दिशा में भक्तों की आस्था और प्रेम देवी माँ के चरणों में समर्पित हो जाता है। नवरात्रि का हर दिन एक नया अध्याय खोलता है। हर दिन देवी की एक नई शक्ति की पूजा की जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे नवरात्रि के पहले दिन की यात्रा पर, जहां देवी माँ के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की महिमा और शक्ति का दर्शन करेंगे। क्या आप जानते हैं कि शैलपुत्री यानी पर्वतराज की पुत्री न केवल शक्ति का रूप है, बल्कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई खत्म हो जाती है। माँ शैलपुत्री, जिनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल, जो बैल की सवारी करती है, उनकी कृपा से हर भक्त के जीवन में शांति, बल और स्थिरता आती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ शैलपुत्री से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में, उनकी पूजा विधि के बारे में और उनकी महिमा के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम माँ शैलपुत्री से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। माँ शैलपुत्री की कथा में गहरे अर्थ और परंपराएं जुड़ी हुई है। यह कथा भगवान शिव, देवी सती और राजा दक्ष की कहानी पर आधारित है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। देवी शैलपुत्री का पहला जन्म राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में हुआ था। दक्ष, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, वह अपनी पुत्री सती से बेहद प्रेम करते थे। जब सती बड़ी हुई तो वो भगवान शिव की तपस्या और भक्ति में लीन हो गई। सती ने भगवान शिव को अपना जीवन साथी मान लिया और कठोर तपस्या करने लगी। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। हालांकि सती के पिता भगवान शिव के विवाह से नाखुश थे। उन्हें भगवान शिव का वैरागी स्वरूप, उनका ध्यान मग्न रहना और उनका हिमालय पर निवास करना उचित नहीं लगा। राजा दक्ष ने भगवान शिव को कभी भी आदर की दृष्टि से नहीं देखा, जबकि सती भगवान शिव के प्रति समर्पित थी। समय बीतता गया और एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं और देवियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। भगवान शिव ने सती को यज्ञ में न जाने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें यह पता था कि दक्ष का यह व्यवहार अपमानजनक होगा। लेकिन सती ने अपने पिता से बात करने और शिव के अपमान का सामना करने का निश्चय किया। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी भगवान शिव का सम्मान नहीं कर रहा है। राजा दक्ष ने सती के सामने ही भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। सती अपने पति के अपमान को सहन न कर सकी और अत्यधिक क्रोध और अपमान की भावना से भर गई। उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, ताकि वे अपने पिता के घर में अब और न रहे। सती के आत्मदाह से ब्रह्मांड में बड़ी हलचल मच गई। भगवान शिव ने जब यह सुना तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र नामक रौद्र रूप धारण किया और अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। हालांकि बाद में देवताओं और ब्रह्मा की प्रार्थना पर भगवान ने दक्ष को जीवन दान दे दिया और उसे बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित किया। यह घटना के बाद भगवान शिव ने सती के शरीर को उठाकर तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया, जिससे तीनों लोक में विनाश की स्थिति पैदा हो गई। सती के बलिदान के बाद भगवान शिव ने हिमालय के पर्वतों पर साधना प्रारंभ कर दी। सती ने हिमालय के राजा हिमावन और उसकी पत्नी मैना के घर पूर्ण जन्म लिया और शैलपुत्री के रूप में जानी गई। शैल का अर्थ होता है पहाड़ और पुत्री का अर्थ होता है पुत्री। इस प्रकार वे पर्वतों की पुत्री कहलाई। शैलपुत्री ने बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति की। वे स्वभाव से अत्यंत शांत और गंभीर थी, लेकिन उनका लक्ष्य वही था, भगवान शिव से पुनः विवाह करना। जब वे बड़ी हुई तो उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता और ऋषि मुनि भी उनकी साधना से प्रसन्न होने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार वे
फिर से भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांतिमय है। वे सफेद बैल पर सवारी करती है, जो शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो शक्ति और विनाशकारी रूप का प्रतीक है। बाएं हाथ में वे कमल का फूल धारण करती है, जो सौंदर्य, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है, जो उनकी चंद्रमा जैसी शीतलता और स्थिरता का प्रतीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नवरात्रि के अगले दिन हम आपको मिलवाएंगे माँ दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी से। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।